पाकिस्तान पर भारत द्वारा किए गए सख्त जवाबी हमले से जहां पूरे देश में जोश की लहर दौड़ गई है, वहीं सोलन वासियों का सीना भी आज गर्व से चौड़ा दिखाई दिया। देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत सोलन के नागरिकों ने खुलकर कहा कि अब समय आ चुका था कि पाकिस्तान को उनके नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। सोलन के लोगों ने कहा कि पहलगांव में निर्दोष और निहत्थे हिंदू नागरिकों पर हमला कर पाकिस्तान अपनी कायरता दिखा रहा था। वो घटना पूरे देश के लिए पीड़ा और आक्रोश का कारण बनी। ऐसे में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम न केवल उचित है बल्कि देर से उठाया गया पर निर्णायक कदम है। ये आर पार की लड़ाई और भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। स्थानीय नागरिकों ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय हर राष्ट्रीय भक्त भारतीय के मन को संतोष और शक्ति देता है। जो देश आतंक को पालता है उसे उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी होता था। आज पहलगाम की घटना में जो नागरिक मौत के मुंह सुला दिए गए, उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और उनके परिजनों को राहत भी महसूस होगी। उन्होंने जताया कि यदि पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आया तो जवाबी कार्रवाई करता है तो उसे पहले से भी ज्यादा करारा जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब रक्त बीज की तरह बन गया है जो हर बार आतंकवाद को नए चेहरे के साथ जन्म देता है। ऐसे में लगातार प्रहार की एकमात्र उपाय है। पाकिस्तान की सेना को भी अब सबक सिखाने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये याद रहे कि भारत को छेड़ना आसान है। जो सेना है, जो वीर सेना जिसको कहेंगे हम, ऐसी अद्भुत सेना हमारे देश में है और हमारे को पूरा गर्व है कि हमारे देश में ऐसी सेना है जिन्होंने रात को ऐसा एक अंजाम दिया और टेररिस्ट के जो हाइडआउट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है। परंतु मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान है ये रक्त बीज के समान है। जैसे रक्त बीज था जिसका एक खून का टपका गिरता था तो 100 रक्त बीज पैदा हो जाते थे, उसी हिसाब से पाकिस्तान जो है टेररिस्ट कंट्री है। यहाँ इनका काम ही टेररिस्ट को वर्ल्ड के हर जगह आप देखिए, ओसामा बिन लादेन भी यहीं था जिसको अमेरिका ने मारा, और भी बड़े बड़े आतंकवादी यहीं बसते हैं। तो इंडिया को ये कॉन्टिन्यूस स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी पाकिस्तान के ऊपर, और उसके अंदर जो इनका सरगना जो है वो पाकिस्तान आर्मी है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को भी ये जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि ऐसा है कि ये हमारे को 30 वर्ष हो गए हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान ने हमारे नाक में दम किया हुआ है और टेररिस्ट कभी किसी जगह, जबकि हमने कभी भी कोई रिटेलिएशन नहीं की। लेकिन अब ये जरूर नाक से ऊपर जब पानी चला जाता है तो आदमी हाथ पैर अपना बचने के लिए बचाता है। तो हमारा पूरा हक बनता है और हमारा बड़ा गर्व है, हमारे पास ऐसी दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी है जिस पे हमें गर्व है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब इसका कोई रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से भी आ सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार पूरी सतर्क रहे, हमारी सेना, थल सेना, वायु सेना और जल सेना सतर्क रहे, क्योंकि ये हमारे जो है सेंसिटिव जगहों पे भी बम्बारिंग कर सकते हैं और ये युद्ध को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन वो गिदड़ भक्तियों से हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। हम लोग बड़े सशस्त्र हैं, हमारी सेनाएं बड़ी अपग्रेडेड हैं और हम इनको चाहते हैं कि सरकार से हम ये चाहते हैं कि अभी इससे नेक्स्ट अभी एक स्ट्राइक से कुछ भी नहीं होगा, कम से कम 4, 5, 6 स्ट्राइक्स और करें। धन्यवाद। 26 हमारे भाई बहनों की जिस तरीके से मृत्यु हुई थी और वो धर्म पूछकर उनके कपड़े उतारकर जिस तरीके से ये एक मानवता के खिलाफ जो कलंक तुमने पैदा किया था, उसके सिंदूर का बदला जो है वो भारतीय सेना और राजनीतिक दृढ़ शक्ति ने जिस तरीके से लिया वो आने वाले इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी जो सभ्यता है, हम आम आदमी के खिलाफ नहीं है, लेकिन यदि आतंकवादी हमें छेड़ेंगे तो ये भी हमारा संदेश है, हम उन्हें घर में जाकर भी नहीं बख्शेंगे, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये भारत सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है और जो कोई आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसके साथ यही सलूक करना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और भारत सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। सारे हिंदुस्तान के जो 140 करोड़ जनता है उनके आज दिल में थोड़ा सुकून हुआ है। ये हमला हो सकता है अगर पाकिस्तान इसमें कोई जवाबी कार्रवाई करता है, तो ऐसे तो है नहीं कि भारत चुप बैठेगा और हमारे जो है सारा विपक्ष, सारा देश आज प्रधानमंत्री जी के साथ है और उनके साथ पूरा सपोर्ट कंधे से कंधा मिला के पूरा देश सरकार के साथ है। जो भी निर्णय सरकार उचित समझेगी वो लेगी और सारी दुनिया उनके साथ है और देश भी हमारे भारत के साथ है, ये भी एक अच्छी बात है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये हमला तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था भारत को, पर जो ये
कल रात 12 बजे हमला किया गया है पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, जहां पर ये आतंकवाद पनप रहा था और वहां पर आतंकवाद को ट्रेनिंग दी जाती थी पाकिस्तान के द्वारा। कल रात जो 12 बजे भारत ने उन जगह पर जो 9 जगहों पर अटैक किया है वो बहुत ही सराहनीय और अच्छा संदेश है। ये खाली सिर्फ भारत या पाकिस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए है संदेश। जो देश आतंकवाद को पनपेगा, उसका सहयोग देगा और दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसी कार्रवाई उन पर हमेशा होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जिसमें अभी जो पता लगा है कि 100 के करीब आतंकवादी मारे गए हैं, ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगर ये आतंकवादी गतिविधियों को ख़त्म नहीं करेगा पाकिस्तान, तो नेचुरली उस पर कार्रवाई तो की जा सकेगी। पर लास्ट टाइम जो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी बालाकोट पर उन्होंने उससे कोई सबक नहीं लिया। और अब तो 9 ठिकानों पर उनके जो स्ट्राइक हुई है, जिसमें से 5 ऑक्युपाइड कश्मीर में थे और 4 पाकिस्तान में थे। इन 9 जगह पर जो ये कार्रवाई की गई है, बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है।